गर्मी है और इस मौसम में हम चाहेंगे नहीं कि दो चार महत्वपूर्ण बिंदुओं के अलावा आप लोगों को ज्यादा देर रोक करके रखा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिवसीय दौरे पे आए थे। क्या ही कहूं, तेरे आने और तेरे जाने में हमने सदियों का फासला देखा। कल आए रोड शो किया, रोड बढ़िया नजर आ रहा था, शोर कोई नजर नहीं आ रहा था। कैसे नजर आ, जिन सड़कों पर दहशतगर्दी का आलम 3 दिनों पहले लोगों ने देखा, उन सड़कों पे आप उम्मीद करते हैं कि लोग आफत होकर प्रायोगिक तरीके से खड़े हो पाएंगे, तो ये बिहार है, इसका मिजाज हो रहा है। अगर आपको स्मरण हो तो कल ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पूर्व हमारे पूरे महागठबंधन दल के सभी लोगों ने कुछ सवाल रखे और वो सवाल अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित थे। वो सवाल बिहार की धरती, बिहार के रोजगार, बिहार की तरक्की, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े। हमने कहा था कि 15 की तरह बिहार की पूरी मदद रही है। वो केवल पसंद नहीं है बिहार को, और वो फेंके हुए पैसे, उछाले हुए पैसे जिसमें हकीकत ना हो, वो पसंद नहीं। हमने कहा था, लेकिन आप माने नहीं। आपने आज उन्हीं की योजनाओं का फिर से शिलान्यास किया जिनका आप 24 के बजट से लेकर अब तक 20 बार कर चुके हैं। एक एक गिरवा के रखते हैं। ये प्रधानमंत्री के सिद्धांत को शोभा नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह किया कि बिहार श्रम आपूर्ति का राज्य नहीं बना। पूंजी गुजरात में, पूंजी का संकेंद्रण गुजरात में, और बिहार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से श्रमिकों के खून पसीने की सप्लाई करे, ये नहीं था। ये असमान परिपाटी बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को तेजस्वी जी का नीतीश जी के साथ में पूरा महागठबंधन तो 65% आरक्षण की बात हुई थी। क्वांटल महाराज कोर्ट कचहरी में प्रॉक्सी किसने करवाया जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से आग्रह कि आप इसको कचहरी से मुक्त करिए, 9वीं अनुसूची में लाइए, ताकि यह महफूज रह सके। आपने ही माना। सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति जो मूलतः गोल करके बंच ऑफ थॉट की प्रेरणा से बने, उनसे हमें अपेक्षा नहीं, लेकिन लगा प्रधानमंत्री जी बदल गए तो सुनिए हमारी बात। विशेष राज्य के दर्जे में के बारे में हमने आप जोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष पूरे महागठबंधन ने चुटकियां दी, प्रधानमंत्री जी नहीं माने। तो सिवाय इसके कि आपने वो सारी योजनाएं जिसकी घोषणा हो चुकी है जमीन पे नहीं उतरा, तो आप एक मुर्गी को बार बार काट रहे हैं, हलाल कर रहे हैं। ये बिहार के लोग निर्दोष, इनोसेंट, बेवकूफ भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आजकल आप जब भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं तो बहुत कौतूहल होता है, हैरानी होती है। दो पूंजीपति की गोद में बैठ करके तमाम तरह के आचरण को, भ्रष्ट आचरण को व्यवहार की संज्ञा देने वाले जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो महागठबंधन उनसे पूछ रखा था। ईडी ने बिहार में 3 अधिकारियों को चार्जशीट किया है, वो बताएंगे ना या हम बताएंगे? वहां आपकी चुप्पी रही माननीय प्रधानमंत्री। मुझे बेहद खुशी हुई, हमारे दल को बेहद खुशी हुई। नेता प्रतिपक्ष स्वयं गए, हर जगह जहां पार्थिव शरीर आया वहां गए, लेकिन पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन देना और श्रद्धांजलि के पीछे की कहानी को समझना आप फिर चूक गए।
नेता प्रतिपक्ष ने आपसे कहा था कि अर्धसैनिक बलों को भी वही संरक्षण, वही प्रोटेक्शन, वही शहीद का दर्जा मिले जो आम सैनिकों को मिलता है। आपने इंदिरा साहब की याद की, पूरा बिहार शुक्रिया कहता है। आपको फुर्सत थी, आप हमारे बिहार के शहीदों के घर जा सकते थे, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। ऐसा नहीं है कि पार्थिव शरीर उन परिवारों के पास, शोकत उन परिवारों के पास चले जाते तो विवाह समारोह में जाने से आपको कोई रोक नहीं। दोनों चीजें संभव थी, लेकिन आपने नहीं किया प्रधानमंत्री जी। और एक आखिरी बात कहना, ये जो सेना और शौर्य और साहस है, ये पूरे देश का। मैं बार बार अपने दल के बिहार पे कह चुका हूं, पहलगाम की पीड़ा इस देश के कण-कण की, जर्रे-जर्रे की पीड़ा होगी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर नागरिक उसको अपनी पीड़ा समझता है। बिहार ही नहीं, पूरा देश हम की भाषा बोलने लगा। हम, ये हमारे सपनों के साथ हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप, मैं, मेरा, मुझको जुबान बोलने लगा। इतनी आत्मबोधता इस पद के लिए और इस पद के लिए उचित नहीं है। और आखिर में मैं कहूं प्रधानमंत्री जी, बिहार को ठोस चीजें चाहिए, सौगात की जुबान में नहीं, सौगात की जुबान में नहीं, अधिकार की जुबान में। स्कीम वर्कर्स का एक बड़ा प्रोग्राम है, आप उनके लिए आपके अंदर कोई सोच नहीं है। समृद्धि के 3 टापू आपके लिए भारत की प्रगति है, हमारे लिए भारत की प्रगति बिहार के गलियों गांव से हो सकती है। इसकी ओर नहीं सोचोगे प्रधानमंत्री जी, तो बिहार राजनीतिक संकेत दिएगा, सांस्कृतिक संकेत दिएगा। बाकी हम, आप ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे डेडिकेटेड है। हम चाहेंगे कि अपने सवाल जो हम आखिर में लेंगे, उसी डेडिकेशन को सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और हमारी अपेक्षा के बीच से जो भी सवाल उत्पन्न हो आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस के साथी चूंकि अभी रास्ते में है, तो मैं आग्रह करूंगा सीपीआई एमएल के साथी से वो अपनी बात रखें। चुनावी सभा में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शर्मनाक बात है कि जिस दुख से पूरा देश टूट रहा है, उसे आप अपनी चुनावी सभा में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे, क्यों भला? क्या आपको हमारे देश की संस्कृति नहीं मालूम? क्या आपको नहीं मालूम कि सिंदूर पति द्वारा किया जाता है? आप भी साथ सिंदूर बांटेंगे, और सिंदूर पवित्र शब्द है। सिंदूर जो है महिलाओं का हक है, सिंदूर महिलाओं का प्रेम है। उसको चुनावी भाषा में जो प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है। और बिहार की महिलाएं ये होने नहीं देंगी। वो कहेंगी कि नहीं, सिंदूर का ये चूड़ा जो है आपका नहीं चलेगा। हमें भूख से लड़ने के लिए केंद्र सरकार चिंतित है, तो महिलाओं के विकास के लिए सोचे, महिलाओं के रोजगार के लिए सोचे, महिलाओं के काम के बारे में अगर आप देखें, देश में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है। आप देखें कि महिला अधिकार के जो कानून है वो सबसे खराब है। इसलिए मैं दिलीप चंद्र बाबू की तरफ इशारा कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी, आप महिलाओं की समस्याओं का हल करिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनके स्वास्थ्य के मसले को देखिए, सिंदूर को छोड़ दीजिए। वो महिलाओं का निजी मामला है, कृपया चुनावी मुद्दा नहीं बनाइए।